नमस्कार। आईएनडी स्पेशल राज्योत्सव 2022 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो मध्य प्रदेश अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। मध्य प्रदेश ने एक राज्य के तौर पर अपने 66 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, इस तरह से छत्तीसगढ़ ने भी अपने 22 साल पूरे कर लिए हैं। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के तमाम 52 जिलों में यह खास आयोजन होगा। 7 दिवसीय उत्सव किस तरह से रंगारोगन होंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को इन बाकायदा दिवसों में झांकियों के तौर पर दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, जनता तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाई जाएगी। क्या कुछ जानकारियां आई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। यदि दोनों राज्यों की हम बात करते हैं तो किस तरह से आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 नवंबर तक तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़िया संस्कृति की भी झलक दिखेगी। दुल्हन की तरह राजधानी रायपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को सजा दिया गया है। मध्य प्रदेश अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। दोनों ही राज्यों में तमाम स्थापना दिवस पर आयोजन किए जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, बहनों भाइयों, बेटे बेटियों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। कभी बीमारू था मध्य प्रदेश अपना, लेकिन अब हम तेज गति से आगे बढ़े हैं और इस साल मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की दर ही है 19.76%। बीमारू से सुचारू और फिर अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर केवल आपसे यही प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की कृपा करें। आइए समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम तेजी से आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब लोगों के लिए एक गौरव और सौभाग्य का क्षण है कि आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। 67वें स्थापना दिवस की मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को बहुत हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। देश की हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में अपने प्रगति के एक नहीं कई पायदान पर आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मैं मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूं, पूरी सरकार को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, जहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास। उर्वर भूमि सकल संपदा जहां अशेष है, सुख सौरभ महिमा से मंडित अपना मध्य प्रदेश है। ऐसा मध्य प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। हम सबके लिए गौरव के क्षण है। हमारा बीमारू राज्य विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनने जा रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश की निरंतर उन्नति प्रगति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। हमारा प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे और ऊंचाइयों को छुए, यही प्रार्थना है। विकासशील से विकसित प्रदेश बनने के लिए लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन, किसान के लिए लोन, रोजगार के लिए लोन के ऊपर उंगली उठाने का उन्हें क्या अधिकार है।
उन्हें क्या अधिकार है जिनने किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का। राहुल बाबा आ रहे हैं, उनसे ही बुलवा दें, उस पर कुछ उनसे ही बुलवाया था उन्होंने। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, एक उंगली जब हम पे उठाते हो तो 3 आप पर भी उठती हैं। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथियों, मनुष्य के इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना नृत्य का भी इतिहास है। मनुष्य का हृदय जब उल्लास से भर जाता है तब उसका शरीर स्वयं ही थिरकने लगता है, नृत्य करता है। नृत्य जब किया जाता है तब कोई इच्छा पूरी हो जाए। नृत्य तब किया जाता है जब आशाएं पूरी हो जाए। नृत्य तब किया जाता है जब सपने पूरे हो जाएं। बहुत प्राचीन समय में जब हमारे पुरखे जंगलों में रहा करते थे तब उनका दिन, उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता था। वे हर दिन मिलजुल कर इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करते थे और हर दिन अपने इस विजय का उत्सव मनाते थे। वही हमारा आदिम नृत्य है। आदिम नृत्य की यह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए आज हम यहां पहुंचे हैं। इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि दुनिया भर के आदिवासी नृत्य शैली, ताल, लय में बहुत समानताएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के आदिवासियों का हृदय एक ही है। उन हृदयों में भाव भी एक है। उनके सपने, उनकी आशाएं और उनकी इच्छाएं भी एक है। आदिवासियों के सपने, उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं बहुत ही छोटी छोटी है। तो मध्य प्रदेश जो भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब हमारे साथ राज्योत्सव की इस खास पेशकश में जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान। मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी का बहुत स्वागत करते हुए, सुरेश शर्मा जी से ही मैं चर्चा की भी शुरुआत करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदरणीय सुरेश शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि इस मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम में कुछ खास बातें भी हमारे दर्शकों को बताइए जो वो जानते नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश क्या है, किस तरह से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, इसकी क्या कुछ खूबियां हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उसमें 4 जो प्रांत थे, मुख्य रूप से विंध्य, महाकौशल और कुछ नागपुर क्षेत्र का एरिया और मध्य भारत और भोपाल, इन सबको मिलाकर के, यानी यूं कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर बने हुए राज्यों को बाद जो बीच में एक क्षेत्र बच गया था उसको मिलाकर के मध्य प्रदेश बनाया था। तो ये अनेकता में एकता, विविधताओं के साथ वाला राज्य है और जिसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विभिन्न विचारों के राजनेताओं का पहले से ही प्रभाव था। तो जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ और उसके बाद रविशंकर जी शुक्ल जो पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जिस तरह से डेवलपमेंट का यहाँ खाका तैयार किया गया, मुझे लगता है उसको जो एक अधोसंरचना तैयार की गई थी जो 56 से लगाकर और आज तक, यानी शिवराज जी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में, तो अब हम ये कह सकते हैं कि बीमारू राज्य से बाहर निकल करके मुख्यमंत्री जी ने तो सुचारू संचालित होने वाला राज्य कहा है, लेकिन मैंने ये कहने की कोशिश की आज अपने लिखने में कि मध्य प्रदेश की अब एक प्रतिष्ठा हो गई है, आबरू वाला राज्य हो गया है। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जिस राज्य ने प्राप्त किया हो, इसका मतलब होता है कि मध्य प्रदेश का किसान जो है जी,
वो अपने आप में एक प्रकार से जो है अच्छा उत्पादन देने वाला और समृद्ध और अच्छे विचारों से समृद्ध संपन्न किसान है हमारा मध्य प्रदेश का। यदि हम ये देखते हैं कि स्वच्छता के मामले में इंदौर नंबर 1 आ रहा है, वो भी कई बार से 5 बार से, तो वो इससे ये समझ में आता है कि हम स्वच्छता पसंद लोग हैं और हम प्रदेश को अब जी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बात समझ में आती है कि मध्य प्रदेश एक ऐसे लोगों का राज्य है जहां पर एक उनके मन में काम करने की लगन है और डेवलपमेंट को के जो मानक हैं उनको छूने की क्षमता है। अब आती है बात जो मैं 1-2 लाइन में मेरी बात और जी सर जी। अब आती है बात कि मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक वातावरण है, कांग्रेस और भाजपा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों का ही मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान है। उसको कम नहीं आंका जा सकता किसी और, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सत्ता में रही है तो आधारभूत संरचनाओं देने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जो 2004 के बाद जो भाजपा की सरकार बनी है और मुख्य रूप से शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से काम संभाला है और उनको लगातार काम करने का मौका दिया है, तो इसका मतलब उन्होंने योजना बनाई भी, योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया और योजनाओं के उन्होंने फल को भी देखा है। तो जो मध्य प्रदेश को उसका फल मिला उसको भी उन्होंने देखा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में और एक प्रकार से डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ने की क्षमताओं का उपयोग करना चालू हुआ। 2 चीजें जरूर मैं उल्लेखित करूंगा कि मध्य प्रदेश में हम अन्य सभी क्षेत्रों में विकास कर पाए हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण के मामले में हम थोड़ा पिछड़े हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास उत्पादन की इसलिए यूनिटें नहीं लग पाती क्योंकि यहाँ परिवहन की व्यवस्था उतनी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि राज्यों की दूरी हो जाएगी, बंदरगाह दूर हैं और अन्य क्षेत्रों में माल भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर्स है उसके कारण जो उद्योगपति कम मात्रा में आते हैं, जिसके कारण जो रोजगार, क्योंकि उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार कम होंगे। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने एक अच्छी मानसिकता का परिचय देते हुए और एक नया राह निकाली है कि स्वरोजगार के लिए हमारे प्रदेश के युवाओं को प्रेरित करें, जिससे उनको अतिरिक्त लाभ मिले। क्योंकि आज स्थापना दिवस है, इसलिए मुझे ये लगता है कि जो बात संकेतात्मक रूप से कहना चाहिए थी रोजगार और औद्योगिकीकरण की, वो मैंने कह दी है। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से खुशी का समय है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1.25 लाख रुपया से भी ज्यादा हो गई है, जो ये महत्व को रेखांकित करती है कि हमारे यहाँ बड़े लोग भी हैं जिनके कारण गरीबों की भी आय बढ़ने के इसका सपना दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रस्तावना आपने प्रस्तुत की सर। और अगली स्टेटमेंट में मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ पर भी आप हमारे दर्शकों को दुर्लभ जानकारियां दें। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और गोविंद मालू जी वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश बीजेपी बने हुए हैं। गोविंद मालू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने बात कही कि हम लोग औद्योगिकीकरण में थोड़े से पीछे हुए हैं, उन्होंने बताया कि कृषि कर्मण किस तरह से जीता, लेकिन अब चूंकि औद्योगिक भूमि से ही आते हैं तो मध्य प्रदेश को कितनी दरकार है कि इंदौर जैसे, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंदौर जैसे अन्य जिले बन जाएं, लेकिन मिनी इंदौर कितने बना सकते हैं हम मध्य प्रदेश में एटलीस्ट? मध्य प्रदेश में उद्योगों को लगाने के मामले में, उसके माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार देने के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत तेजी से कदम बढ़ाए हैं। जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था, चाहे पीथमपुर हो या मंडी द्वीप हो, वहां पर अब आसानी से तो बिजली उपलब्ध हो रही है, सड़कें हो गई हैं, पानी उपलब्ध हो रहा है, जो कि उद्योगों के लिए 3 प्रमुख चीजें हैं। इसलिए वहां पर कोई भी उद्योग बंद नहीं हो रहा है, उद्योग नए और डल रहे हैं। उसके अलावा कई 24-25 क्लस्टर्स, छोटे छोटे क्लस्टर्स, नमकीन क्लस्टर से रेडीमेड क्लस्टर, अलग अलग क्लस्टर्स के लिए भी योजनाएं बनाई हैं और अलग अलग लैंड लेकर उसको डेवलप करके उसको इंडस्ट्री के लिए तैयार किया गया है। तो स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री जो उद्यम की योजना है, उद्यम क्रांति योजना और कई सारी योजनाएं, उसके माध्यम से भी उनको आसानी से ऋण भी उपलब्ध हो रहा है और
उनको सुविधाएं भी दी जा रही, इसलिए ताकि स्वरोजगार, स्टार्टअप के मामले में भी हमने तेजी से कदम बढ़ाए हैं जी। और मेक इन इंडिया के जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र प्रवर्तित, उनको भी यहाँ पर हमने उसकी भी अभिरुचि के लिए प्रेरित किया है। तो जो व्यापार व्यवसाय है, स्वरोजगार और रोजगार के माध्यम से अन्य लोगों को रोजगार देना, और कई एंसिलरी यूनिट्स उसके कारण आ रही है। एक बड़ी इंडस्ट्री आती है, उसकी 10 एंसिलरी यूनिट्स आ रही है, जिनके लिए भी सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है। तो अब एक जिस पादान पर मध्य प्रदेश चढ़ चुका है, जिस पटरी पर मध्य प्रदेश दौड़ रहा है, वो विकास की पटरी है। वो एक बीमारू राज्य से, सुरेश जी ने सही कहा, एक बीमारू राज्य से हम उसको निकालकर एक विकासशील राज्य के रूप में हम अब क्या आप इसलिए कह सकते हैं क्या गोविंद मालू जी इसलिए भी गदगद नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा 2 इवेंट मध्य प्रदेश करने वाला है, जिसमें एनआरआईज भी आएंगे और कई इन्वेस्टर्स भी आएंगे। इसके अलावा हमको आमंत्रित भी किया, और हम जो हमारा आध्यात्म और जो पर्यटन है, आध्यात्म के जरिए जो पर्यटन है, उस पर विशेष ध्यान दिया है। जो मध्य प्रदेश के कई सारे आध्यात्मिक स्थल है, उनको पर्यटन के रूप में विकसित कर और वहां पर व्यापार और व्यवसाय की संभावनाएं, क्योंकि जहां पर हमारा ये पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, जहाँ आध्यात्म का एक बड़े केंद्र होते हैं, वहां पर लोगों का आवागमन होता है, और वहां पर कई सारे जो वहां पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो अपने जो लोग बनाते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करते, लोक कला, उसके भी अभिवृद्धि के लिए सरकार ने बहुत बहुमुखी, लगभग आपने सरकार की पूरी योजनाएं भी बताई और किस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं। अंशुल जी का रुख करते हैं। अंशुल जी, छत्तीसगढ़ की छवि बदलने में और खासतौर से जो हम लगातार पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन्होंने ग्रामीण छत्तीसगढ़ को अपने कैबिनेट का एक तरह से एजेंडा बना लिया है। छत्तीसगढ़ की कोई भी कैबिनेट होती है, उसमें बस्तर के लिए, बेमेतरा के लिए, सरगुजा के लिए कुछ ना मिले, ऐसा तो हुआ ही नहीं। मतलब मैं फर्स्ट कैबिनेट से लेके अभी तक 4 साल में इतना जरूर कह सकता हूं। बहरहाल, किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं राज्योत्सव? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, छत्तीसगढ़ के दर्शकों को हमारे नए राज्य बनने की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज हमारे राज्य का जन्म दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। और यह हमारा राज्य है और हम सिर्फ और सिर्फ गढ़बो नवर छत्तीसगढ़ की परिपाटी पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने आपके श्रीमुख से सुना कि जब तक गांव को कुछ नहीं मिलेगा तब तक जो गांव का मुखिया होता है उसे संतुष्टि नहीं होती है। और गांधी जी के अगर हम वक्तव्य को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि आज हिंदुस्तान की जो आत्मा होती है वो गांव में बसती है, और सही भी है। अगर इकोनॉमिस्ट की तरह से हम देखें तो जो एमएसएमईज की इकोनॉमी होती है, जो असंगठित अर्थव्यवस्था होती है, वो गांव से ही तो विकसित होती है। उसी की तो प्रतिरूपी है कि एक साइड जहां मध्य प्रदेश बाकी के राज्यों में बेरोजगारी इतनी चरम पर जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पर हम 0.6 बेरोजगारी दर में लाइस करते हुए नजर आ रही है। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अब आदिवासी, जो हमने भी एक बात पढ़ी है कि किसी देश को अगर मिटाना है तो उस देश की संस्कृति को मिटा दीजिए और देश अपने आप मिट जाएगा। इसके उलट छत्तीसगढ़ के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या कहा कि जो अलग अलग छटाएं हैं उसको अगर हमें बिखेरना है, अगर एक साइड रोजगार निर्मित करना है तो दूसरी ओर हमारे को कहीं ना कहीं जो देश की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की जो संस्कृति है, उसको भी एक विश्व पटल पर रखने की आवश्यकता है। उसी के चलते हुए आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो हम 1 तारीख को जिस धूमधाम से मना रहे हैं, वह बात अलग है कि पिछले 15 वर्षों में हमने करीना कपूर को यहाँ आते हुए देखा, सलमान खान को आते हुए यहाँ पर देखा, लेकिन अब पिछले 3-4 वर्षों में ये कोई नहीं आता। अब आता कौन है? जो सही में नेता है, जो सही में राजा है, जो सही में जंगल की बात करता है, वो आता है, अर्थात आदिवासी आता है। 1500 से ज्यादा आदिवासी नृत्य यहाँ पर होने वाले हैं और उसका शुभारंभ भी हो चुका है। और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से जो हमारे आदिवासी भाई वहां रहते थे उनको प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। और तो और देश के बाहर जो 9 अलग अलग देश है, जो आदिवासी बहुल्य देश है, उन तक को प्लेटफॉर्म देने का काम किया है कि देश और दुनिया को ये बताया जाए कि आखिर छत्तीसगढ़ में कितने सुंदर, कितने मनोरम आदिवासी व्यक्ति लोग रहते हैं, जिनसे आप और हम जैसे लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तो हम बातें अवश्य करते हैं, लेकिन जब हम उनकी सुंदरता देखते हैं, उनका श्रीमुख देखते हैं, तो एक अलग दिल में भाव उत्पन्न हो जाता है। शायद मेरे जैसा प्रवक्ता उनके जो भाव उत्पन्न होता है उनके शब्दकोशों में, मेरे शब्दकोशों में वो शब्द नहीं है कि उनके प्रेम को मैं कहीं ना कहीं बयां कर सकूं। महोदय,
बिल्कुल, और आज से ही आप लोगों ने धान खरीदी की शुरुआत भी कर दी है। जी, धान खरीदी की भी शुरुआत करती है, क्योंकि हम यह समझते हैं कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता था, अब धान का बड़ा कटोरा कहलाने लगेगा। और धान का बड़ा कटोरा जब होगा, और बहुत ऐतिहासिक बात बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ मतारी सिर्फ एक ऐसा राज्य है जो आज 2500 से ऊपर, मतलब 2610 रुपए तक का धान प्रति क्विंटल खरीदने के प्रयासरत है, और हम कर रहे हैं। और यह छत्तीस मतारी का तो आशीर्वाद है कि हमको छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री मिला, और छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता की बातें होती थी, जो धान की बात होती थी, तो पूरा विश्व हम लोगों को साइड में जो हाशिए पर रखता था, आज संपूर्ण विश्व ने हमारे छत्तीसगढ़ का लोहा माना है। इससे प्रसन्नता और साधुवाद की बात महोदय मैं समझता हूं कुछ और नहीं हो सकता। जी, मैं आदरणीय सुरेश शर्मा जी से अब प्रतिक्रिया लूंगा, और बहुत सार्थक चर्चा में मालू साहब और मिश्रा जी शामिल हुए। सुरेश शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, छत्तीसगढ़ के बारे में चूंकि मैं बहुत दिन से गया नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भूपेश बघेल जी, क्योंकि उनने जिस तरीके से काम करना शुरू किया और वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, मुझे लगता है काफी कुछ शिवराज जी से मिलती जुलती है। और चूंकि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं गया नहीं हूं बहुत दिन से छत्तीसगढ़, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उनका काम करने का तरीका कांग्रेस के वहां प्रवक्ता मित्र बोलते हैं वो, या हम लोगों को समाचार पत्र या टीवी चैनल्स के माध्यम से जो दिखता है, उससे मुझे ये लगता है कि वो गांव से जुड़ना चाहते हैं, वो व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं। उनकी एक और जो खास बात वो ये है कि वो उन कामों को लेकर के ला रहे हैं जिससे एक प्रकार से अंतिम व्यक्ति का, जिससे उद्धार और उत्थान होता हो। क्योंकि आप ये देखिए कि हम जो राजनीतिक, यदि मैं कोई टिप्पणी करना चाहूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि एक राजा के साथ ये तय हुआ था कि 2.5 साल का हम जो है सरकार में बंटवारा करेंगे, लेकिन भूपेश बघेल के काम को कांग्रेस के हाईकमान ने भी स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी स्वीकार किया कि वो अपना कार्यकाल बढ़ाए ले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी विरोध नहीं हो रहा। उसका कारण यही है कि ठीक जैसे शिवराज जी की स्थिति है कि वो काम के अंदर इतने मशगूल हैं और उनको चिड़िया की आंख दिखाई देती है कि कैसे मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट हो। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दिमाग में भी कैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, कैसे नए छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, इस प्रकार की योजनाएं उनके दिमाग में चलती रहती हैं। मुझे जो प्रतीत हुआ, मैंने अपनी भावना से ये अवगत कराया है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ बहुत दिन से नहीं गया हूं। अब ये मित्र लोग बुलाते नहीं है तो मैं क्या कैसे चला जाऊं, लेकिन मैं चूंकि मेरे किसी कार्यक्रम के निमित्त जल्दी से जाके मैं छत्तीसगढ़ देखना चाहूंगा कि जो बातें हमसे कही जा रही है। अब नक्सली समस्या का मामला था, उसके अंदर भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी घटनाएं ऐसी नहीं हो रही हैं, तो उसमें भी एक अच्छा तालमेल जैसी स्थिति दिखाई देती है। और जहां तक मध्य प्रदेश का मामला है, छत्तीसगढ़ के हमारे मित्र ने एक टिप्पणी करी है, मैं उस पर अपना ऐतराज जरूर जताना चाहूंगा कि उन्हें अपने विकास कार्यों को बताना चाहिए मध्य प्रदेश में रोजगार है कि नहीं है, ये सब बातें उनको करने का लाभ नहीं है। क्योंकि जब मुझे छत्तीसगढ़ का बहुत विस्तृत नहीं है और मैं टीवी के आधार पर अपनी टिप्पणी दे सकता हूं, तो उन्हें जो है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की भाषा, बिल्कुल। और इसीलिए सर आज हमने राज्योत्सव की ही जानकारी मांगी थी। और अंशुल जी, बिल्कुल सुरेश शर्मा जी को भी आमंत्रित करवाइए ताकि सुरेश शर्मा जी भी आपके राज्योत्सव का आनंद ले सके और एक अच्छी समीक्षा प्रदेशवासियों को दें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह उनके बहुत बड़ी संख्या में पाठक मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश शर्मा जी, अंशुल मिश्रा जी, गोविंद मालू जी, आप लोगों ने बहुत ही रोचक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और देखिए, हर राज्य की एक अपनी आजकल एक स्टेटस सिंबल बड़ा चल रहा है, स्टेटस सिंबल। लेकिन मेरा यह मानना है कि हर राज्य कुछ कहता है, हर राज्य की एक बोली होती है, एक भाषा होती है और अपनी एक पहचान होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों ही राज्य 2000 में तो मध्य प्रदेश ही था, अविभाजित मध्य प्रदेश था। ये प्रदेश में जनजाति वर्ग का एक विशेष समूह है, यहाँ की अपनी पाक कला है, अपनी अलग परंपरा है। जनजाति वर्गों के बनाए जाने वाले चाहे दवाइयां हो या एक से एक उनकी कलाकृतियां हो, वो देखकर दुनिया भी चौंक जाती है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्यों ने बाहर से आने वाले लोगों को भी अपनाया। पलायन करके जो भी आया उसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने बिल्कुल बाहें खोलकर अपनाया और अब वे लोग भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हो गए। यानी कि यहां पर परंपरा भी है, यहां पर अपनी प्रतिष्ठा भी है
और अपना अनुशासन भी है। राज्योत्सव 2022 की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों को IND 24 परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।